Good morning, everyone. I'm honored to be here today to discuss a topic that influences every aspect of our lives, that is, motivation. Whether it's students striving for academic success, employees aiming for career growth, or athletes pushing their limits, motivation plays a crucial role in shaping human behavior. In this presentation, we will explore some of the most well known theories of motivation, frameworks that explain what drives individuals to take action and persist in their efforts. Understanding these theories can help us enhance productivity, leadership, and personal growth. So let's begin our presentation into the fascinating word of motivation. First of all, motivation. Motivation is the reason for which humans or any other creature initiate, continue, or terminate a behavior at a given time. So, the motivation as a process that account for an individual's intensity, direction, and persistence of effort toward attaining a goal. इट मीन्स वी कैन से दैट जो मोटिवेशन है ये लाइफ में क्या करती है, ये हमें पुश करती है टू अटेन अ गोल. मूविंग फर्दर टूवर्ड्स द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. फीचर्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं मोटिवेशन के? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन कैन बी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. It can either negative or positive. It is a complex process and also continuous process. Adding to it, towards the importance of motivation, motivation helps to improve the performance level. So, you can ask here how, ma'am, we can improve the performance with motivation. Basically, we can say that when one feels demotivated in life, एंड जो मोटिवेशन होती है तब क्या करती है, हम किसी पर्सन को बोलते हैं नहीं तो इतना लो मत फील कर, तो ये अचीव कर लेगा, तुझे करना चाहिए. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पुश फैक्टर लगा रहे हैं. तो इससे क्या होगा, वो कोशिश करेगा करने की. अगर हम कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हम परफॉर्म कर ही जाते हैं. सो बी पॉजिटिव ऑलवेज, स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज. मोटिवेशन है जो ये हेल्प करती है टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड. मतलब जब पर्सन डीमोटिवेटेड होता है तो क्या सोचता है, मैं यार मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं ये कर पाऊँगा. तो जब वो मोटिवेटेड हो जाता है तो क्या हो जाता है उसका एटीट्यूड पॉजिटिव, कर लूँगा, हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ बिहेवियर. It's totally a change. It's a totally transformation from one behavior to the another behavior. From positive, हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं नेगेटिव एटीट्यूड की, फ्रॉम नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड. और सम टाइम क्या होता है, जब पर्सन सम टाइम क्या होता है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात करी है, लुक हियर, like in features of motivation can either negative or positive. So from here we can also quote the example that sometime कुछ लोग होते हैं जो हमें लाइफ में ना कहते हैं यार कब से तो लगा हुआ है, तेरे से ना हो पाएगा. मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ लोग आपको समटाइम, आपको जो बिहेवियर है ना, आप कितने भी पॉजिटिव हो तो आपको नेगेटिव की तरफ भी ले जाते हैं. सो वो हमें देखना है कि हमें क्या सुनना है, हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है या फिर नेगेटिव की तरफ. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन. मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. इसमें क्या क्या समझ आ रहा है, मतलब जब कोई पर्सन है वो जॉब कर रहा है, वो अपने वर्क प्लेस पे मोटिवेटेड फील कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर आपको अपने जो काम करने में मज़ा आ रहा है, आप उसको इन्जॉय कर पा रहे हो, देन वहाँ पे आपका जाने का मन करेगा. आप वहीं पे जो आपकी स्टेबिलिटी है, जॉब स्टेबिलिटी है, बढ़ जाती है. तो हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वो रिड्यूस करती है एम्प्लॉय टर्नओवर को. द नेक्स्ट इज द मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म.
अगर इसको हम अपने थर्ड पॉइंट के साथ ही कोरिलेट करें तो हम कह सकते हैं कि जब हमें अपने लाइफ में हम मोटिवेटेड हैं, हमें काम करना अच्छा लग रहा है, हमें उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें हर सुबह मन करेगा रेडी होके अपने ऑफिस जाने का। तो इट मीन्स इससे क्या होएगा, मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म ऑल्सो। The last but not the least, motivation also helps to introduce changes smoothly. मोटिवेशन से क्या होगा, लाइफ में जो हमारी चेंजेस आती हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, बड़ी स्मूथली होनी शुरू हो जाती है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। और जो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ मोटिवेशनल थ्योरीज, द फर्स्ट रियल मॉडल्स ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन दैट people still regularly referred to originated in the 1940s to 1950s. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं बेसिकली हमें इसको टू थ्योरीज में भी डिवाइड करते हैं, कंटेंट थ्योरीज और नीड बेस्ड थ्योरीज भी कह देते हैं हम इनको, और सेकंड जो होती हैं प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इसमें आपकी फर्दर 4 टाइप की थ्योरीज यहाँ पे मेंशन करी है हमने, और प्रोसेस थ्योरी में 4 थ्योरीज बताई हुई हैं। अगर हम बात करते हैं कंटेंट थ्योरीज की, कंटेंट थ्योरीज बेसिकली बताती क्या हैं, कंटेंट थ्योरीज हैं जो ये फोकस करती हैं किस पे, वर्ड पे। वर्ड मतलब हर चीज़ में पूछना कि मतलब क्या फोकस है इसमें, ठीक है। मोर specifically they focus on the different things that people may feel they need in their lives, कि हमें चाहिए क्या, मतलब what क्या की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। theory is that people's motivation will be based on acquiring things that they think they need. एज अर्लियर आई टोल्ड कि जो हमारी कंटेंट थ्योरीज है हम इनको नीड बेस्ड थ्योरीज भी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप की थ्योरी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इज द मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, एंड द सेकेंड वन इज हर्ट्जबर्ग 2-factor थ्योरी, थर्ड वन इज एमसी क्लीलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स, एंड द फोर्थ वन इज एल्डरफोर्ड ERG थ्योरी। इसको हम एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरीज भी बोलते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं सेकेंड टाइप थ्योरीज की। सेकेंड टाइप थ्योरीज कौन कौन सी थ्योरीज होती हैं, प्रोसेस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने वहाँ पे बात करी थी व्हाट की, क्या मोटिवेशन है, क्या मतलब हमें इसकी नीड क्या है, कंटेंट क्या है। और सेकंड में जो हम बात करते हैं हाउ ऑफ मोटिवेशन, मतलब हाउ मतलब instead of focusing on what people need, these model focuses on the psychological and behavioral processes that humans follows, ठीक है, कि हमें कैसे ये चीज़ करनी है, how. By understanding these process, it's possible to understand the actions, interactions and context that motivate individuals' behavior. और यहाँ पे भी हम बात करते हैं 4 different kind of theories under the process theories of motivation. The first is Skinner's reinforcement theory, second is Bloom's expectancy theory, third is Adams' equity theory, and the fourth one is goal setting theory. Thank you.